हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एडुग्रू साइंस। इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 33। ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम मेंशन करेगा और यहाँ पे अपने टीचर का नाम मेंशन करेगा। सोशल साइंस की ये वर्कशीट है। लेट्स सी क्या दिया हुआ हमारी वर्कशीट में। फर्स्ट दिया हुआ है डाइवर्सिटी से रिलेटेड। पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी etc. live together in our country. They have different food habits, languages and lifestyles, still all living together. This is called diversity. हमारे देश में अलग अलग कास्ट, जाति, धर्म, भाषा और कल्चर के लोग रहते हैं। सबकी अपनी अलग अलग फूड हैबिट्स होती है, खान पान सबका अलग है, उनकी भाषाएं अलग है, उनका रहने का तरीका अलग है, लेकिन फिर भी सब एक साथ रहते हैं। तो जब वो एक अलग अलग कल्चर्स के, अलग अलग कास्ट या रिलीजन के पर्सन एक साथ रहते हैं, लोग एक साथ रहते हैं, तो उसे तो कहते हैं हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और जो ये अलग अलग हैं, इन चीज़ों को हम कहेंगे डाइवर्सिटी। तो आप खुद देखते हुए, हम जब नॉर्थ टू साउथ जाते हैं या ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। सबकी अपनी लैंग्वेज अलग होती है, सबकी पहनने का वेशभूषा अलग होती है, सबका अपना लाइफस्टाइल अलग होता है, सबकी फूड हैबिट्स अलग अलग होती है। और डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन सब हमारी कंट्री में मिलते हैं। तो ये क्या है, हमारी कंट्री एक डाइवर्सिटी रिच कंट्री है और ये हमारी लाइफ को भी एनरिच करती है। वो कैसे करती है हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि डाइवर्सिटी होता क्या है। जो ये डिफरेंट टाइप के कास्ट, रिलीजन और एथनिसिटी और डिफरेंट फूड हैबिट्स, लैंग्वेजेस और लाइफस्टाइल के जो पीपल एक साथ रहते हैं, तो इसे हम कहेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एंड जो ये डिफरेंस है, इसको हम कहेंगे डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है पीपल बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजुडिस एंड अ स्टीरियोटाइप बेस्ड ऑन परसेप्शन, देन इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। जब लोग पहले से कही हुई बातों को बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं, जिसे हम रूढ़िवादिता भी कहते हैं, और उसके अनुसार अगर वो बिहेव करते हैं तो उसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि एक दूसरे से भेदभाव किया जाता है कि आप इस कास्ट के हो, आपकी ये लैंग्वेज है, आप इस धर्म से बिलोंग करते हो। तो ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पहले से ही ये चीज़ें सिखाई जाती है। जब हम पहले से कही हुई बातों को, रूढ़िबद्ध बातों को बिना सोचे समझे अंधविश्वास के साथ फॉलो करते हैं और उसके अनुसार अगर हम व्यवहार करते हैं, वो कहलाएगा डिस्क्रिमिनेशन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन सम मेजर्स टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। हम भेदभाव को कैसे रोक सकते हैं, उसको रोकने के उपाय बताइए। चलो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा, सबसे पहले हम तो डिस्क्रिमिनेशन बताएंगे कि डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। डिस्क्रिमिनेशन इज द एक्ट ऑफ मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स बेस्ड ऑन द ग्रुप्स, क्लासेज और अदर कैटेगरीज टू विच दे आर परसीव्ड टू बिलोंग। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? एक्ट होता है, एक व्यवहार होता है दूसरे लोगों से भेदभाव करने का, दूसरे लोगों से अपने आप को अलग दिखाने का। ये ग्रुप के आधार पे हो सकता है, क्लासेस के आधार पे हो सकता है, कैटेगरीज के बेसिस पे भी हो सकता है, जैसे जेंडर के बेसिस भी हो सकता है कि तुम फीमेल हो, मैं मेल हूँ, मैं मेल हूँ तो ज़्यादा सुपीरियर हूँ। तो इस तरह का जो व्यवहार होता है, इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। देयर आर सम मेजर्स टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट मेजर इज फोकस ऑन डाइवर्सिटी रादर देन डिस्क्रिमिनेशन। हमें डाइवर्सिटी पे फोकस करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन के प्लेस पे। भेदभाव की जगह पे हमें विविधता को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि विविधता हमारे माइंड को ओपन करती है, हमारे अंदर ओपन माइंडनेस लाती है और हमारे अंदर टॉलरेंस पावर भी लाती है। सेकंड है एजुकेशन। एजुकेट पीपल अबाउट द सोशल इंक्लूजन, मीन्स लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक होने में, एक दूसरे की जो कल्चर्स है, व्यूज़ है, लैंग्वेजेस हैं, उनको सीखने के लिए उन्हें एजुकेट करना चाहिए। और हम सोशल इंक्लूजन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाय कैसे कल्टिवेट कर सकते हैं लोगों में, उनके अंदर रिस्पेक्ट डेवलप करके फॉर वेरियस कल्चर्स, डिफरेंट व्यूज़ एंड लैंग्वेजेस के प्रति। जब अलग अलग संस्कृति और जो भाषाएं हैं उनके लिए जब हम लोगों में रिस्पेक्ट डेवलप करेंगे, तो वो अपने आप उनके अंदर सोशल इंक्लूजन की जो फीलिंग है वो क्रिएट होगी। एंड मोर फोकस शुड बी ऑन एजुकेशन, एज एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल और वे टू ब्रिंग द चेंज।
Education help to make better and broaden perspective of anything. Education can play a role in eradicating discrimination. और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा एक वो साधन है जो लोगों की थिंकिंग को चेंज करता है, लोगों की सोच को बदल सकती है। शिक्षा से जो हमारे सोचने समझने का जो दायरा है वो बढ़ता है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारा जो नज़रिया है किसी भी चीज़ के लिए, उसको हम लॉजिकली सोचना स्टार्ट करते हैं जब हम एजुकेट होते हैं। अगर हमारे अंदर एजुकेशन ही नहीं होगी तो हम जो बातें हमें कही गई हम उनको एज इट इज़ फॉलो कर लेते हैं, जिससे फिर भेदभाव वाला व्यवहार हमारे अंदर अपने आप डेवलप हो जाएगा। एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। और कैसे कर सकते हैं ये, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं एजुकेशन से। इससे सबको लगेगा कि हम समाज में इक्वल हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, government should make anti-discrimination policies that set standards of behavior and for proper and timely communication with people regarding issues to discrimination, and everybody should be familiar with the policies to ensure that everyone knows discrimination will not be tolerated. गवर्नमेंट को एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी सेट करनी चाहिए और बिहेवियर के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए और टाइमली और प्रॉपर उसे कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करनी चाहिए लोगों से, भेदभाव से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनको लेकर। और जो ये पॉलिसीज़ अगर गवर्नमेंट कुछ बनाती है तो लोगों को इसके बारे में भी बताना चाहिए और उनको इंश्योर करना चाहिए किसी भी तरह का भेदभाव टॉलरेट नहीं किया जाएगा कंट्री में, किसी भी प्लेस पे, चाहे वो वर्क प्लेस हो, स्कूल हो, कहीं पे भी, मार्केट हो, कहीं पर भी कोई भी भेदभाव वाला व्यवहार टॉलरेट नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को इसके लिए अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए। फॉर द अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट, रोज़गार में भी हमें भेदभाव को ख़त्म करना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। योग्यता के आधार पर हमें रोज़गार देना चाहिए, ना कि ये सोचकर कि तुम उच्च जाति को, ये निम्न जाति का, ये इस कास्ट से या उस कास्ट से। जान पहचान वालों को जॉब ना देकर जो योग्य हैं, जो एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए, उन्हें ही जॉब देनी चाहिए। फिफ्थ, अवेयरनेस प्रोग्राम कैंपेन शुड बी ऑर्गेनाइज विच प्रमोट यूनिटी, ब्रदरहुड एंड जेंडर इक्वलिटी। ऐसे कैंपेन या प्रोग्राम्स हमें ऑर्गेनाइज करने चाहिए टाइमली, जिससे लोगों में एकता की भावना, भाईचारे की भावना और लैंगिक समानता की भावना डेवलप, इन सब के प्रति उनके अंदर जागरूकता आए। इस क्वेश्चन में आप ये 5 पॉइंट्स मेंशन करोगे। इनके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट लगता है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डाइवर्सिटी एनरिच आवर लाइफ, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को कैसे एनरिच करती है, इसको हमें एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, डाइवर्सिटी एनरिचेज आवर लाइफ इन द फॉलोइंग वेज। बहुत तरीके से जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, हमारी लाइफ को एनरिच, समृद्ध बनाती है। कैसे हमारी लाइफ के दायरे को बढ़ाती है। तो फर्स्ट, इट हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट वन थिंग कैन बी डन इन मैनी डिफरेंट वेज। ये हमारी हेल्प करती है कि हम एक चीज़ को कई तरीक़ों से कर सकते हैं। इट टीचेज अस टू टॉलरेंट एंड ओपन माइंडनेस। ये हमें सहनशीलता सिखाती है और हमारी थिंकिंग को ओपन माइंडेड बनाती है। हम बड़े दायरे में जाके सोचने लग जाते हैं। इट हेल्प्स अस इवॉल्व एज बेटर ह्यूमन बींग एज इट मेक अस रिस्पेक्ट पीपल विद डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स, व्यू पॉइंट, टेस्ट्स, कस्टम्स एंड कल्चर्स। ये हमें एक बेटर ह्यूमन बींग बनाने में हेल्प करती है, डेवलप करने में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर रिस्पेक्ट डेवलप करती है अलग अलग रिलीजियस बिलीव्स के प्रति, धार्मिक जो विचार होते हैं उनके लिए, उनके व्यूज़ के लिए, अलग अलग कस्टम्स, ट्रेडिशंस, संस्कृतियों के प्रति हमारे अंदर रिस्पेक्ट डेवलप करती है डाइवर्सिटी। अ सोसाइटी वेयर पीपल हैव डिफरेंट कल्चर्स, आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, एड वाइब्रेंसी टू इट। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ऐसी सोसाइटी जहाँ अलग अलग डाइवर्स कल्चर के लोग, अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहेंगे तो वहाँ पे, और अलग अलग धर्मों के लोग रहेंगे तो वो डिफरेंट फेस्टिवल्स भी शेयर करेंगे, डिफरेंट फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी लाइफ में, लोगों की लाइफ में वाइब्रेंसी ऐड होगी। उनका जो दायरा है, पहले मान लो इतना था जब वो अपने ही कल्चर में थे, और वो क्या इंक्रीज हो जाएगा। तो उनकी थिंकिंग, उनकी टॉलरेंस पावर, उनके व्यूज़, उनकी दूसरे धर्मों के प्रति जो रेस्पेक्ट उनके मन में, हर चीज़ इंक्रीज होगी। और वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स, और हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे।
वी एक्सपीरियंस वेरिएशन इन कल्चर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं इंडिया में, और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं। वी एज ऑल्सो इंटरमिंगलिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, वी सी डिफरेंट कल्चर्स, हम अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रिलीजन्स, धर्म, अलग अलग भाषाएं देखते हैं, सुनते हैं। एज वी इंटरेक्ट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, जब हम अलग अलग कल्चर के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वी गेट इन्फ्लुएंस विद देयर लाइफ स्टाइल ऑफ लिविंग, हम उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी जो रहन सहन है, ये तरीका, उस सबसे प्रभावित होते हैं और उनकी कल्चर प्रैक्टिसेस, उनकी संस्कृति को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं और एमलगेट दैम विद आवर ओन कल्चर, या फिर उन्हें अपनी ही संस्कृति में भी ऐड कर लेते हैं। हमारी संस्कृति भी रहती है और फिर उनकी जो कल्चर है, प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी अपने कल्चर में ऐड कर लेते हैं। Knowing different traditions, interacting with people from different cultures add to our life. It makes aware of diverse cultures and adds value to our learning. जब हम अलग अलग ट्रेडिशंस के बारे में जानते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से जब हम मिलते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोगों से, भाषाओं के लोगों से, तो इससे क्या है, हम डाइवर्स कल्चर्स के प्रति अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, और इससे हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड हो जाती, उससे हमारी जो लर्निंग की जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा जो दायरा है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।